हेलो लियोस, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 15 जून से लेके 15 जुलाई तक की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए इस मंथ में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर लियोस। Seven of Wands, Two of Visions, Seeker of Spells, Seven of Challenges and Five of Spells. ओके तो हमारे पास है सेवन ऑफ वूंड्स। सेवन ऑफ वूंड्स है तो लगता है आप किसी को समझ नहीं पा रहे हैं। आप जो भी सवाल पूछते हैं उसका कोई क्लियर रिप्लाई आपको नहीं मिलता। ये पर्सन स्ट्रेंज एक्ट कर रहा है। ये कहते कुछ है करते कुछ है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये एक न्यू रिलेशनशिप हो सकता है। वैसे रिलेशनशिप पुराना भी है तो भी ऐसा लगता है जैसे अभी तक आप इन्हें समझ नहीं पाए हैं। इस पॉइंट पर आकर आपको ऐसा ही फील होने लगा है बिकॉज़ यहाँ पे सेवन ऑफ चैलेंजेस का कार्ड है। सो आप में से बहुत सारे लोग ऐसा फील कर सकते हैं जैसे कि कोई आपसे फेवर्स बहुत सारे ले रहा है और जब बात आती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने की या अपनी तरफ से कुछ करने की तो ये पर्सन हमेशा कोई एक्सक्यूज़ दे देता है या उसे कल पर टाल देता है। एंड आप सोच रहे हैं कि आप उन्हें कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। क्या वाकई में वो वही है जो वो खुद को बता रहे हैं? क्या वाकई में आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं? ये सारी चीज़ें हो रही है आपकी लाइफ में एंड इस पॉइंट पे आपका भरोसा कर पाना मुश्किल है किसी पे भी। दूसरी तरफ है हमारे पास टू ऑफ विजन्स। कहीं ना कहीं माइंड और हार्ट बहुत ही डिफरेंट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ओके माइंड आपसे कह रहा है कि आपको केयरफुली सुनना चाहिए अपने इनर वॉइस को और अपने इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई आपका एडवांटेज ले रहा है तो इस बात को सीरियसली कंसिडर करना ज़रूरी है। दूसरी तरफ आपका हार्ट आपसे कह रहा है कि शायद आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, आपको इतना नहीं सोचना चाहिए और ये रिलेशनशिप आपके लिए ये ना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप लूज़ कर दें तो फिर आपको नहीं मिलेगी। तो कुछ ऐसा ही कॉन्ट्रडिक्शन में देख रही हूँ आपके अंदर ही। ऑल्सो सीकर ऑफ स्पेल्स का कार्ड है। सो यहाँ पे ये पर्सन जैसा लगता है बहुत लंबे समय के बाद एक रिलेशनशिप में आया है। एक ऐसे रिलेशनशिप में जो कि ब्यूटीफुल है, जो कि वैसा है जैसा कि वो ढूंढ रहे थे। इन्हें आपकी ज़रूरत थी, ये आपको ढूंढ रहे थे एंड अब जाके आप उन्हें मिले हैं तो आप इनके लिए प्रीशियस हैं। ये आपको लूज़ नहीं करना चाहते। ये रिलेशनशिप इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और वो इसे ज़िंदा रखना चाहते हैं। पर इसे कैसे ज़िंदा रखना है ये पर्सन सोच रहा है और उन्हें लगता है कि इसका एक ईजी तरीका ये है कि वो आपको कंफ्यूज करके रखे या किसी तरीके से अपने कमिटमेंट को टाल दे या फिर कोई एक्सक्यूज़ देते रहे आपको ताकि आपका भरोसा उन पे बना रहे। आपको फाइनली ये ना लगे कि वो अब आपको इग्नोर कर रहे हैं और आप इस रिलेशनशिप को छोड़ दें। तो ये पर्सन आपको कंफ्यूज कर देगा, मिक्स सिग्नल्स देगा। यही वजह है कि आप इस टू ऑफ विजन्स वाली एनर्जी में हैं, कंफ्यूज्ड है। दूसरी तरफ फाइव ऑफ स्पेल्स है। फाइव ऑफ स्पेल्स शो करता है किसी तरीके की एक तरीके की लड़ाई को जो आपके अंदर ही चल रही है। ओके आपके डाउट्स आपको बार बार ये कह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप आपके लिए ठीक नहीं है। दूसरी तरफ आपका हार्ट है जो आपसे कह रहा है कि आपको एक मौका देना चाहिए इन्हें। सो टैरो आपसे कह रहा है इन दोनों के बीच अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा टाइम लीजिए। वैसे इस वक्त आपको माइंड की बात सुननी चाहिए। अगर आप ये जानना ही चाहें कि क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो मुझे लगता है कि यहाँ माइंड को सुनना ज़रूरी है क्योंकि सेवन ऑफ चैलेंजेस है ठीक फाइव ऑफ स्पेल से पीछे। तो कहीं ना कहीं कुछ छुपा हुआ तो है। ये पर्सन आपसे चुपके से कुछ लेने की सोच रहा है। ओके
लाइक आपका अटेंशन, लव, या आपसे किसी तरीके की हेल्प, और हो सकता है आपसे ऑलरेडी ये बहुत कुछ ले भी चुके हों। तो इसे नोटिस करना ज़रूरी है, क्योंकि ये ओपनली कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, और जहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं है वो रिलेशनशिप आपके लिए हेल्दी नहीं है। सो टैरो आपसे कह रहा है कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिकल साइड को भी देखें, इमोशनल साइड के साथ साथ। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर लियोस, एस ऑफ बून्स, एस ऑफ चैलेंजेस, फोर ऑफ बून्स, द लॉयर एंड द एन्चेंटर्स व्हील। ओके, तो यहाँ पे एस ऑफ बून्स है। एस ऑफ बून्स बात कर रहा है फ्यूचर की। ओके, ये सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में, पर वो फ्यूचर कैसे बिल्ड करना है इसके बारे में नहीं सोच रहे। ओके, ये पर्सन वो वर्क करने के लिए तैयार नहीं है जो ज़रूरी है। लाइक ये फ्रॉग अपने आप को प्रिंस में ट्रांसफॉर्म नहीं करना चाहता। एस ऑफ चैलेंजेस है, तो एक साइलेंस है जो आप समझ नहीं पा रहे। अब एस ऑफ चैलेंजेस को आप दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो इनका कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पे बिल्कुल चुप हो जाना, कुछ रिस्पॉन्स ना देना, या फिर हो सकता है इन्होंने पूरी तरीके से कम्युनिकेशन कट ऑफ कर दिया हो, और ऐसा उन्होंने इसलिए किया है ताकि आप उनके ट्रुथ को ना जान सकें। क्योंकि एस ऑफ चैलेंजेस के बाद है द लायर, तो ये पर्सन आपसे ऑलरेडी बहुत सारे झूठ बोल चुका है, और अब उस झूठ को छुपाने के लिए वो इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, साइलेंट हो गए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि साइलेंट होने से वो खुद को प्रोटेक्ट कर लेंगे। आप उन्हें क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो उन्हें कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा, आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। द एन्चेंटर्स व्हील है, तो एन्चेंटर्स व्हील आपसे कह रहा है कि डेस्टिनी अपना काम कर रही है। धीरे धीरे सब कुछ आपके सामने आ रहा है, सब अनफोल्ड हो रहा है, तो इसे इग्नोर मत कीजिए। ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स को, और जो भी आपके सामने आ रहा है उसे भी ट्रस्ट कीजिए। उसे एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, बिकॉज़ कोई आपको ऐसा फील कराएगा जैसे कि वो आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है, बट देन जब भी आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो कोई सीरियस कमिटमेंट करे या अपने प्रॉमिस को निभाए, वो आपको डिसअपॉइंट करेंगे। फोर ऑफ मून्स का कार्ड है, तो ये पर्सन वंस अगेन यही सोच रहा है कि सबसे अच्छा इनके लिए यही होगा कि ये रिलेशनशिप इनके लिए बेनिफिशियल बना रहे, यानी आप इन्हें कुछ ऑफ़र करते रहें, दूसरी तरफ ये समहाउ आपको कमिटमेंट देने से बचते रहे और एक्सक्यूज़ेस देते रहे, ताकि उन्हें अपनी तरफ से ज़्यादा कुछ करना ही ना पड़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर लियोस। महाअवतार बाबा जी, soul expansion. Your consciousness is expanding. You understand the connection between all things. So ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपका इंट्यूशन आपको ट्रुथ बता रहा है, आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपेंड कर रही है, आप वाइज हैं, आप जानते हैं कि आप क्या डिज़र्व करते हैं। सो ट्रुथ को एक्सेप्ट कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग एक्ट कीजिए। किसी भी ऐसी चीज़ को एक्सेप्ट मत कीजिए जो उससे कम है जो आप डिज़र्व करते हैं। ओके, जस्ट बिकॉज आप इमोशनली अटैच्ड है उस चीज़ से, या आपको लगता है कि इससे बेहतर आपको कोई और नहीं मिलेगा फ़िलहाल, बिकॉज़ ये सच नहीं है। आप जो हैं वो आप ज़रूर अट्रैक्ट करेंगे विद टाइम, पर यहाँ पे पेशेंस रखना एक बहुत बड़ा टास्क हो सकता है। तो ये है रीडिंग इस मंथ की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।